अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 16, जी प्लस 1/z। ये जी है, जेड कह लें जी कह लें, आपकी मर्ज़ी। इसका होल स्क्वायर माइनस जी माइनस 1/z, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये इसको हमने हल करना है। कहते उन्होंने कहा है साबित कीजिए। साबित कीजिए कि ये है हमारे पास, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाली, और ये वाली है लेफ़्ट हैंड साइड। अब वो कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4। अब हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना है और देखना है वाकई इसको हल करने से भी हमारे पास 4 ही जवाब आ रहा है। अगर हमारे पास यही वाला जवाब आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास हमें फार्मूला हमने यूज़ करना है वो क्या है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। जब हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए आप कह लें ये a है और प्लस ये b है और इसका होल स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ऐसे आएगा। अगर हम इसको करें तो इसमें माइनस का फ़र्क है, ये माइनस वाला है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है यहाँ भी माइनस आएगा, तो -2ab। लो जी, इस पूरे सवाल में हमारे पास प्लस के लिए ये वाला फार्मूला और माइनस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होना है और इसको हल कर देना। अब मैं इसको समझती हूँ, मैं कहती हूँ ये a है और ये b है और इसको हम इस फार्मूले में रख के खोलते हैं। तो ये हम लिखते हैं a, इसको खोलते हैं, ये आ गया जी का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर और प्लस ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझिए ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास है z, b हमारे पास है 1/z। ले लिया हम, इस फार्मूले में हमने इसको रख दिया और इसको हल कर लिया। तो हमारे पास आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये देखें हमारे पास आ रहा है जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस ये जी ऊपर है ये जी नीचे है, ऊपर और नीचे आपस में कट गए, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ 2 बचा। ये हमारा एक सवाल हल हो गया ये वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं अभी। ठीक है, उसके साथ हम ये वाला भी करते हैं, फिर इसकी जगह इसकी वैल्यू है, ये जो जवाब आएगा वो लिख के हम इसको हल करेंगे। ये एक मैंने हल किया, अब दूसरा लेते हैं हम लेते हैं जी माइनस 1/z और इसका है होल स्क्वायर। आप समझो ये a है और ये b है और इसमें हम इसको रखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस आएगा, 2ab। a हमारे पास है z, b हमारे पास है 1/z। ये हमारा हल हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास ऐसे ही आ गया, जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर है, ये जी है, ये 2 नहीं समझना आपने, माइनस ये देखें ये ऊपर है ये नीचे है, इसके साथ ये कट गया, हमारे पास सिर्फ 2 बचा। ले जी, ये दोनों हमने हल कर लिए हैं इसको। अब ये हम पूरा लिखते हैं, ऐसे ही पूरा लिखते हैं। चलें इधर मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, जी प्लस 1/z और इसका ये होल स्क्वायर माइनस जी माइनस 1/z और इसका होल स्क्वायर है, ये हमारे पास रकम है इज इक्वल टू है 4। ठीक है, अब मैं इसकी जगह इसकी कीमत लिखूँगी ये वाली प्लस वाली, तो ये इसके बराबर मैं लिखूँगी जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस ये वाला 2 प्लस 2, आगे ये वाला माइनस, इसकी जगह ब्रैकेट में मैं लिखूँगी इसको जी स्क्वायर, ये वाला जो भी हमने हल किया है जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया। अच्छा, ये वैसे ही राइट हैंड साइड साथ चल रहा है। ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं किया। अब ये देखिए मेरे पास है जी स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2
माइनस ये वाला जी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/, जी स्क्वायर ये माइनस क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड वाला 4, ये 4 हो गया। अब ये देखें प्लस वाला जी स्क्वायर माइनस वाला जी, इसमें से ये माइनस हो गया, क्या बचा 0, प्लस 1/जी स्क्वायर माइनस 1/जी स्क्वायर, प्लस है ये माइनस, यानी इसमें से ये एक निकल गया, क्या आया 0, 0 हमारे पास क्या बचा प्लस 2, 2 ये वाले 2 ये वाले कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये हमारे पास जो सवाल में राइट हैंड साइड वाला 4 चल रहा है वो इधर आ गया जी। देखिए पास क्या हुआ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा जवाब आ गया है। समझ आ गई।